हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू भिन्न का गुणा। क्या सीखने वाले हैं बाबू? भिन्न का गुणा, जिसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है। एक इसका और नाम होता है जिसे हम लोग बटा का गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो बटा का गुणा कहते हैं। तो चलिए, इसमें बाबू सवाल है 5। कितना सवाल है बाबू? 5 सवाल है, और इसको हम लोग एक एक करके आसानी से सीखेंगे। तो चलिए, सवाल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर कितना है बाबू? 1। यहाँ पे देखिए, ऊपर है कितना? 20, और नीचे कितना है बाबू? तो 10 है। फिर गुणा, फिर 12/4 है। अब देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं बाबू? तो अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? बटा के ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को बाबू हर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो हर कहते हैं। अब देखिए गुणा कैसे किया जाता है। ये जो नीचे है ना बाबू 10 है, और ऊपर कितना है? 20 है। अब उसके बाद गुणा है और 12/4 है। तो अब देखिए इसको बनाने का 2-3 तरीका होता है। इसको ना, जो नीचे 10 है और ऊपर 20 है, इसको ना सेम पहाड़ा से काटा जाता है। ठीक है ना? यहाँ भी सेम पहाड़ा से काटा जाता है। तो आप इसको 2 तरीका से काट सकते हैं। तो ये 20/10 है, जो है ना 20/10, इसको आप लोग सामने सामने भी काट सकते हैं, ऊपर और नीचे एकदम सामने सामने। उसके बाद गुणा है बाबू, उसके बाद संख्या कितना है? 12 है और 4 है। ऐसे है ना? फिर इसको आप सामने सामने भी काट सकते हैं, यानी 12 और 4 को ऐसे भी काट सकते हैं, और इसको तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं ऐसे करके। यानी 4 के पहाड़ा पढ़ के 20 को काट सकते हैं, और 2 का पहाड़ा पढ़ के 10 और 12 को काट सकते हैं। तो अब देखिए इसमें पहाड़ा कैसे पढ़ना होता है बाबू। पहाड़ा जो पढ़ना होता है ना, सेम पहाड़ा होना चाहिए। जैसे कि इसको मान लीजिए कि 20/10 को कटाना है, तो 10 के पहाड़ा से भी 10 को काटेंगे, और 10 के पहाड़ा से ही 20 को काटेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, अब इसको 12/4 है जो, तो 4 के पहाड़ा से इसको भी काटेंगे, और 4 के पहाड़ा से ऊपर वाली संख्या को भी, अंश को भी, 12 को भी हम लोग काटेंगे। यदि आप 4 के पहाड़ा, जो यहाँ पे 4 है, और इसको आप 2 से काट रहे हैं, और ये जो ऊपर 6 है, और इसको आप 3 से या 6 से या 4 से काट रहे हैं, ऐसे संख्या से काट रहे हैं, तो ये फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सेम पहाड़ा से काटा जाता है। ऊपर और नीचे कटाइए तो भी सेम पहाड़ा से, या तिरछा तिरछी कटाइए तो भी सेम पहाड़ा से। यानी मेरे कहने का मतलब है बाबू कि ये जो नीचे जो 4 है ना, इसको हम लोग 2 के पहाड़ा से काट रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है? 2। तो 2 के पहाड़ा से ही ऊपर वाले संख्या को काटेंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू? 10 होगा। यानी पहाड़ा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको 4 से कटा दिए और इसको आप 10 से कटा दिए, या 2 से कटा दिए, या 5 से कटा दिए। ठीक है ना? तो ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी पहाड़ा दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है ना? ये तिरछा तिरछा भी हम लोग गुणा कर सकते हैं, और सीधा ऊपर नीचे भी हम लोग गुणा कर सकते हैं, तो काट सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे हम सवाल नंबर 1 को काट रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ना, इसमें हम लोग ऊपर नीचे और ऊपर नीचे काट कर देखते हैं। ठीक है? इसके निचले वाले वीडियो में हम लोग तिरछा तिरछी काट के सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नीचे कितना है बाबू? 10, और ऊपर कितना है? 20। तो ये 10 के पहाड़ा से 10 कट जाएगा, वो कितना मर्त में? एक मर्त में। और 10 के पहाड़ा से ही 20 को हम लोग काटेंगे, तो 10 दूना का हुआ 20। तो 10 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी ऊपर भी कट गया और नीचे भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए, नीचे कितना है बाबू? 4, और ऊपर कितना है? 12। तो 4 के पहाड़ा से हम लोग 4 को भी काटेंगे, तो कितना मर्त में कट जाएगा बाबू? 1 मर्त में। और 12 कितना मर्त में कट जाएगा बाबू? तो 4 3 12। यानी 4 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तो 12 कट जाएगा। अब देखिए जो ऊपर ऊपर है ना बाबू, अब देखिए ये संख्या कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं रहता है, तो ऊपर और ऊपर वाले संख्या में गुणा कर दिया जाता है, नीचे और नीचे वाले संख्या में गुणा कर दिया जाता है। तो अब देखिए 2 और 3 में गुणा कीजिएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू। आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट 2 और 3 में डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो 2 है ना, इसको आप लिख देंगे 2, फिर कितना है? 3, और बीच में चिन्ह का चीज़ का वो गुणा का, तो इसको लिख देंगे गुणा 3, फिर बटा, फिर 1 है ना, तो इसको आप लिख दीजिएगा 1, फिर गुणा 1। नीचे नीचे वाले संख्या को लिख दिए, ऊपर वाले संख्या को लिख दिए जो नहीं कटा। अब देखिए यहाँ पे, अब 3 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 6। और 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 1। ये हुआ हम लोगों का
आंसर। अब देखिए, अब इसको लिखा नहीं जाता है बट हम आप सभी को समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना का 6, कितना हुआ वो 6, और नीचे एक में एक से गुणा किए तो कितना हुआ 1। इसी बात को आप सभी को हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 1 हम लोग बना लिए। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर कितना है वो 16 और नीचे कितना है 12 गुणे 24/6। तो आप इसको चाहें तो सीधा भी काट सकते हैं, यानी ऊपर और नीचे, या तिरछा भी इसको काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये वाले वीडियो को ऊपर और नीचे काट के देखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग तिरछा तिरछी काट के देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कितना वो 6 और यहाँ पे कितना 16। तो हम लोग सबसे पहले इसे 2 से काटते हैं। तो 2 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 कितना मर्त में आएगा बउआ, तो 6 आ जाएगा हम लोगों को 3 मर्त में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 के पहाड़ा से ही 16 को कटाएंगे, यानी तिरछा तिरछे हम लोग गुणा करने। कैसे गुणा करें वो, तो तिरछा तिरछे, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, तो जब 2 के पहाड़ा से 16 कटाएंगे तो कितना मर्त में कटेगा वो, तो 8 मर्त में। अब नीचे यहाँ पे एक गुणा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इसको तिरछा हम लोग काटेंगे। तो इसको जब हम लोग काटते हैं तो चलिए इसको हम लोग 6 के पहाड़ा से काट देते हैं, ताकि बहुत जल्द आसानी से कटेगा। अब देखिए, तो 6 दूना 12, तो कितना मर्त में कटा हुआ, तो 2 मर्त में। अब यहाँ पे देखिए, अब 6 के पहाड़ा से ही 12 को कटाएंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 के 24, यानी 4 मर्त में ये फिर कट रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो 2 है ना, फिर 2 से हम लोग 4 को कटा देंगे। कितना मर्त में कटेगा वो, तो ये कट जाएगा 1 मर्त में, और 2 से 4 कटेगा कितना मर्त में हुआ, तो 2 मर्त में। ये कितना था वो, तो यहाँ था 4। अब देखिए, अब तिरछा तिरछी नहीं कटने वाला है और ना ही ऊपर नीचे कटने वाला है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ये जो चिन्ह है इसके बाद 2 और 8 में गुणा करेंगे। किसमें वो, जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो आप लोग लिख के भी गुणा कर सकते हैं और ना भी लिख के गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को समझाने के लिए लिख के गुणा कर दे रहे हैं। 8 है ना, तो आप लोग लिख लीजिएगा 8, फिर गुणे, फिर कितना है 2, तो फिर लिख लीजिएगा 2। नीचे कितना है वो 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। फिर इसमें कितना है वो गुणा के बाद, तो 3, तो फिर गुणे 3। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 में 2 से गुणा कीजिए तो कितना जाएगा, 8 दूना 16, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 16। और नीचे कितना है वो, तो 1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो 3। अब इसका आंसर पूर्णांक में भी हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका पूर्णांक कर लीजिएगा। हम आप सभी को पूर्णांक कर बनाने के लिए सिखा दिए, ठीक है ना। और पूर्णांक करने के बाद आंसर सिर्फ 16 फिर उसके बाद 16/3 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर तीसरा को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर तीसरा में देखिए क्या हुआ है कि ऊपर की संख्या कितना है वो 3 और बाटा में कितना है 5, फिर गुणे 7/4। तो अब देखिए, ना तो ये तिरछा तिरछी कटने वाला है और ना ही ये सीधा से ऊपर नीचे कटने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए यदि आप इसको ऊपर और नीचे काटते हैं तो भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 है और नीचे कितना है 5 है। फिर गुणे, ऊपर कितना है 7 है और नीचे कितना है 4, ये भी तिरछा भी नहीं कट पाएगा और ना ही सीधा कट पाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा यदि पढ़ेंगे तो 4 तो कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। यदि ऐसा देख रहे हैं तो 5 के पहाड़ा से 5 तो कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। जब नहीं कटता है ना वो, तो ऊपर ऊपर वाले में गुणा कर दिया और नीचे नीचे वाले में गुणा कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ जैसे लिखे है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए, तो 17 के बाबू 21 कितना हो जाएगा 21, और बटे में कितना हो जाएगा वो 4 5 20, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20। समझ में आया बाबू, तो यही हुआ हम लोगों का आंसर। चलिए इसी प्रकार हम लोग सवाल नंबर चौथा को बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर चौथा में है बाबू 8/15 गुणे 9/6। तो इसको ना हम लोग सबसे पहले 6 तिरछा तिरछी इसको भी हम लोग काटेंगे, ठीक है ना। तो 2 के पहाड़ा से हुआ 6 को काटिए, तो 2 के पहाड़ा में 6 आएगा कितना, तो 3 मर्त में। कितना मर्त में आएगा बाबू, तो 3 मर्त में। तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब देखिए, अब 2 के पहाड़ा से ही हम लोग 8 को काटेंगे, तो काटिएगा बाबू, तो 4 मर्त में 8 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तिरछा तिरछी नहीं कट पाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर इसको काटेंगे। तो बाबू 3 के पहाड़ा से 15 को काटिए, तो 3 5 15, यानी 5 मर्त में 15 आ जाएगा। फिर 3 के पहाड़ा से हम लोग 9 को काटेंगे, तो तितरी का 9 कितना मर्त में आ रहा है वो, तो 3 मर्त में। अब देखिए, अब हम लोग ऊपर नीचे भी इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 से
3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1 और यहाँ पे भी कितना होगा 1, और ये वाला नहीं कट पाएगा। जब नहीं कटेगा तो फिर इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी आप लोग डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं या लिख के भी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख के गुणा कर देते हैं ताकि आप सभी को ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिए, फिर गुणा ये जो 1 है ना, फिर यहाँ पे हम 1 लिख दिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बटा नीचे कितना है वो 5 है यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे 5, फिर गुणा का चिन्ह है तो लिखेंगे गुणा, फिर उसके बाद कितना है वो 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। फिर यहाँ पे आप देखिए, अब 4 में 1 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 5, कितना हो जाएगा वो तो 5। यही हुआ हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 5वां को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5वां में है बाबू, ऊपर की संख्या कितना है, तो ऊपर की संख्या है बाबू 6 और नीचे की संख्या कितना है तो 2, फिर गुणे 4/8। अब देखिए इसको आप लोग तिरछा भी काट सकते हैं और सीधा भी काट सकते हैं। तो ये 2-3 गो सवाल बना है वो हम लोग उसमें इसमें और इसमें तिरछा काटे हैं लोग, इसको ये नहीं कटा है इसलिए हम लोग सीधा इसको गुणा कर दें। अब इसको देखिए हम लोग सीधा इसको गुणा करेंगे, ठीक है ना, यानी ऊपर नीचे। तो 2 के पहाड़ा से वो 2 कट जाएगा कितना 1 मर्त में, ठीक है। अब देखिए, अब 2 के पहाड़ा से 6 को काटेंगे बबुआ तो कितना मर्त में कट जाएगा तो 3 मर्त में, 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 4 के पहाड़ा से हम लोग 4 को काटेंगे तो हो जाएगा वो कितना 1। अब 4 के पहाड़ा से हम लोग 8 को काटेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा वो तो 2 मर्त में, क्योंकि 4 दूना 8, 4 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए ना तो ये तिरछा तिरछा कटने वाला है और ना ही सीधा सीधी कटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 3 और 1 को लिख लेंगे यहाँ पे। तो 3 गुणा 1 लिख लिए बाबू, और बटा नीचे कितना 1 तो फिर लिख लेंगे लो 1, फिर गुणा है बाबू तो लिख लेंगे लो गुणा, फिर उसके बाद कितना है बाबू 2 तो लिख लेंगे लो यहाँ पे हम लोग 2। अब देखिए, अब 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा वो तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और नीचे कितना है 2 गुणे 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 2। यही हुआ हम लोगों का आंसर। सवाल नंबर 5वां भी बाबू बन गया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि यह सवाल आप सभी को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप खुद पढ़ें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ाई कर लें, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पे ऐसे ऐसे सवाल आते ही रहेंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप सभी को इसमें कुछ इस सवाल में कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट में बतलाइए कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए हम आप सभी से मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।